नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वह कोई आम राज्य नहीं है। वैसे आम तो कोई राज्य नहीं है, सभी राज्यों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यह राज्य भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। यह श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की जन्मभूमि है, तो कबीर और महावीर का कर्म स्थल यहीं पर गंगा शिव में समाहित है और यहीं की मिट्टी में लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। इस राज्य की धरती ने भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की राह इसी राज्य से होकर गुजरती है। यह राज्य देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। आर्थिक मुद्दों में भी यह सबसे आगे है। यह अपनी गंगा, जमुनी तहजीब और अपनी नज़ाकत के लिए सारी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। भारत के उत्तर प्रदेश मध्य में बसा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य जितना नायाब से भरा है उतना ही ऐतिहासिक भी है। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह वैदिक काल के कई महान ऋषि भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गई। भारत के दो महान महाकाव्य में रामायण और महाभारत की कथा भी इसी क्षेत्र पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्यों ने सरजमी पर कदम रखा और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलज के मैदानी भागों में यमुना और गंगा के मैदान मैनी भाग और बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग को और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यव्रत अथवा भारतवर्ष पड़ा। गंगा के मैदान के बीचों बीच अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भाग के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बेहद प्राचीन और बेहद दिलचस्प है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उसी इतिहास से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में किताबों में बहुत कम ज्ञान है। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सफर पर। हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पन्नों को पलटते तो हम पाते हैं कि इसकी शुरुआत पुरातात्विक काल से होती है। पुरातात्विक अन्वेषण ने अब के उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक सभ्यता पर नई रोशनी डाली है। प्रतापगढ़ में पाई गई मानव खोपड़ के अवशेष लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद के बेल घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थलों में है। इसके साथ ही कबीर नगर, लहरादेव इलाके में प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल मिले। नवपाषाण काल के साक्ष्यों की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बुलंदखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय में औजार और हथियार मिले हैं। वहीं ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मेरठ, सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हड़प्पा काल के साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने हड़प्पा शहर आलमगीरपुर गंगा यमुना में पहला स्थल था, जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए थे। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, जौनपुर, आगरा, अलीगढ़, हरदोई, मुजफ्फरपुर, बदायूं, मथुरा, फैजाबाद, एटा, बरेली, वाराणसी, सहारनपुर, मथुरा, कन्नौज, बुलंदशहर, बलिया और इलाहाबाद में भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे वैदिक साहित्य और दो महाकाव्य रामायण और महाभारत से इस क्षेत्र के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य गंगा के मैदान का वर्णन करते हैं, वहीं महाभारत की पूरी गाथा हस्तिनापुर के आसपास घूमती रहती है, जबकि रामायण में भगवान राम जन्म स्थान अयोध्या है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्थित इतिहास की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में होती है, जब उत्तर भारत में 16 महाजनपद वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, जिनके नाम हैं कुरु पंचाल, काशी कौशल, सुरसेन चेंदी, वत्स और मल। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के आगमन और बौद्ध धर्म के प्रसार को देखा। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। चौखंडी स्फूर्त
यहाँ उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से मिले थे। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहते हैं। अगर हम शासकों की बात करें तो पहली शताब्दी से 6ठी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन वंश, गुर्जर प्रतिहार के शासकों के नियंत्रण में रहा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 330 से 380 ईसा पूर्व के काल में देखने को मिला। इसके बाद 268 से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक ने यहाँ पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक काल के दौरान कला, वास्तुकला अपने चरम पर थे। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध स्तूप और मूर्तियों का निर्माण करवाया। इस काल में कला का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण ने एक ऐसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश भाग के अतिरिक्त मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी शामिल थे। भारतीय संस्कृति के इतिहास में कुषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुषाण के संरक्षण में भारत ने धर्मकला, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। कुषाण शासकों के प्रयासों से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार के लिए मध्य और पूर्वी एशिया के द्वार खुले। कुषाण ने उन परिस्थितियों में लगातार 2 सदियों तक उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत पर शासन किया। कुषाण काल में मथुरा कला का विस्तार हुआ। मथुरा नरेश वंश ही वह उत्तर भारत का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी रहा है। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल मथुरा कला का स्वर्णिम काल रहा है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। गुप्त वंश में शासक समुद्रगुप्त ने लगभग 330 से लेकर 380 ईस्वी तक इस सरजमीन पर शासन किया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 380 से लेकर 400 ईस्वी तक यहाँ पर राज्य किया। गुप्त काल के दौरान ही हिंदू कला का भी काफी विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य को तोड़ने वाले 9 के आक्रमण के बाद गंगा यमुना दबाव ने कन्नौज का उदय देखा। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन ने से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। इन्होंने कन्नौज के पास स्थित अपनी राजधानी से समूचा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका साम्राज्य कई राज्यों में बिखर गया, जिसके बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें पश्चिम और उत्तर क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, पूर्व से बंगाल के पाल साम्राज्य और दक्षिण के ढक्कन से आधारभूत राष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी और पराजित कर 2 राज्य स्त्रोत पर कब्जा कर लिया। कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया। अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष के दौरान अधिकतर उत्तरी भारत पर इनका अधिकार रहा। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्म के पास आने से एक नई मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। जय हिंद, जय भारत।